श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। बबीहा अमृत वेले बोले तां दर सुनी पुकार। मेघे नू फरमान हुआ बरसो कृपा अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा। नदरी मोख द्वार पिन्नी रनड़िए चमकन तारे। पिन्नी रनड़िए चमकन तारे जागण संत जना मेरे राम प्यारे। दीवाली दी रात दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी तारे जात सनात अंबर पालियां ना। तारे जात सनात अंबर पालियां ना। तारे जात सनात अंबर दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी रात दीवे बालियां ना। दीवाली दी
दी बगात चुन चुन चालियां ना, फुल्लां दी बगात चुन चुन चालियां ना। बोलो फुल्लां दी दिवाली दी रात दीवे बालियां ना, दिवाली दी रात दीवे बालियां ना, दिवाली दी तीर्थ जाती जात नैन निहालियां ना, तीर्थ जाती जात नैन निहालियां ना। बोलो हर चंदौरी चात वसाए चालियां ना, हर चंदौरी चात वसाए चालियां ना, हर चंदौरी चात वसाए चालियां ना। गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियां ना, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियां ना। दिवाली दी रात दीवे बालियां ना, दिवाली दी वाहिगुरु 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 वाहे गुरु जपो वाहे गुरु, वाहे गुरु जपो वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु बंधन कट दो गुरु जी तुसी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है। काट दो गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है।
बंधन काट दो गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है। बंधन काट दो गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की अपार बख्शिश रहमत कृपा हुई है, जो कि बंदी छोड़ दिवस नूं मुख रखदियां होयां दिवाली दे दिहाड़े नूं मुख रखदियां होयां सतगुरां दी हजूरी दे अंदर गुरमुख प्यारिओ पंजां बाणियां दे नितनेम उपरंत हरि जस कीर्तन गुरमत इतिहास दियां विचारां जितनी भी संगत गुरु साहब की हजूरी विच बैठी है जां आ रही है, जिथों तक भी स्पीकर राही आवाज आ रही है, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे लखते जिगर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश दोहराओ कोई भी रसना वांझी न रवे, गज के सारी फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ वड्डे भागां वाले हाँ जेड़े गुरु साहब की हजूरी दे विच बैठ के गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे हैं। और महाराज जी कहंदे ने वो जिहड़ी उम्र है, वो जिहड़ा समा लेखे विच पैंदा है, जिहड़ा गुरु साहब नूं याद करके गुजरदा है, ये एक दिवाली का बहाना और आपां गुरु की शरण विच बैठ के जुड़ गए हैं। और महाराज जी कहंदे उम्र वो लेखे दे विच है, वो घड़ियां लेखे दे विच हन जिहड़ियां उस रब दी याद विच लंघ जांदियां ने, जिहड़ियां घड़ियां उस वाहिगुरू नूं जप के लंघदियां ने। महाराज कहंदे अवर काज तेरे किते ना काम। संसार दे विच मनुख भवें जिहड़ा मर्जी काम करदा है, वधिया गल है, काम करने चाहिए ने, पर वो आपां अपने वास्ते करीदा। वो कामकार ने जिहड़े वो कामकार आपां अपने वास्ते करदे आ। महाराज जी कहंदे ने अवर काज तेरे किते ना काम। वो अपने शरीर नूं सुख देण वास्ते काम करीदा, पर जिहड़ा आ गुरु हरमंदरां दे विच बैठ के गुरबाणी दी गल करनी, गुरु दी गल करनी, महाराज कहंदे ये समा तेरा लेखे विच पैना। आखो सतनाम। ये वक्त तेरा ये समा लेखे विच है। और किसी विद्वान दा कथन ने कहंदे उमर ओहां विच लिखे दे जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे, जिहड़ी याद उस रब दी याद विच गुजरदा समा, उस समा लेखे दे विच पिया दे। जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। महाराज जी तां गुरमुख प्यारिओ
जे गुरु घर दे विच आके सेवा करती ना, जे गुरु घर दा भांडा भी चक के एक मांज दिता, महाराज ने ओदा भी फल देना है, ओदा भी फल देना है। और गुरमुख प्यारिओ, अज बंदी छोड़ दिवस है, दिवाली दा दिहाड़ा। ओ बंदी छोड़ दिवस है जदों छेवें पातशाह ने 52 राजियां नूं आजाद करवाया सी, आजाद करवाया सी। बंदी छोड़ दिवस, बंदी राजे सन जेड़े। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी हुई ना, गुरबाणी दा कथन है, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह तो बाद छेवें गुरु धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी का गद्दी तिलक होया। हरगोबिंद तो धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज बन गए। अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। और गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज मेरी पीरी दे मालक श्री अमृतसर साहब विखे कहंदे एक शान दे नाल, एक शौकत दे नाल गुरमुख प्यारिओ धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज ने 2 किरपाना पाइयां, एक मेरी दी एक पीरी दी। क्योंकि हालात बदल गए, हालात बदल गए। जेड़े रब दे प्यारे नाम जपदे सन उन्हां नूं चुक के शहीद किया गया। और फिर धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी का रुतबा ऐसा सी। गुरमुखो कई बारी संगतां ने इतिहास सरवण किया है। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे 3 वाहिगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे 3 सपुत्र सन। वड्डा प्रिथी चंद, उस तो छोटा महादेव, उस तो छोटे सन अर्जन देव जी। विआह होया माता गंगा जी नाल और घर विच बच्चा नहीं सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी की कृपा दे नाल, बाबा बुढ़ा जी दे बचना नाल छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह का जन्म होया। और बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया सी माता गंगा जी नू, माता जी तुहाडी कुखों वो जन्म लेगा जिमें मैं गंढा भन्निया वो जालमां दे सिर भन्निया करेगा। आखो सतनाम। ऐसा जोधा सूरमा पुत्र जन्म लेगा। और गुरमुख प्यारिओ, छेवें पातशाह ने फिर 2 किरपाना, मीरी दी एक पीरी दी। महाराज जी ने कलंगी सजाई, महाराज जी ने तख्त लगाया, सूरमे तैयार किते, गतका बाजी सिखाई। महाराज आप राजियां वाली सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद पातशाह पैशाक गुरमुखों पहनते सन। और गुरमुख प्यारिओ, इस गल की खबर ना जिहड़ी पहुंची चंदू पापी कोले, जिहड़ा चंदू जिन्हें गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करवाया सी, ओ गुरमुख प्यारे चंदू लाल गुरमुखों घबर गया जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह की शोभा सुनी। क्योंकि अकाल तख्त श्री अमृतसर साहब की धरती ते महाराज विराजमान हैं। सतगुरां दा तख्त लगदा है, बड़ियां संगतां आउंदियां दूरों दूरों। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिहड़ा बड़ा ही सज रहा है। अकाल तख्त है, जिह
बड़ा सजदा तखत अकाल दा, सजदा तखत अकाल दा बड़ा। जिदी स्वर्गा वर्गी शान, स्वर्गा वर्गी शान बड़ा सजदा तखत अकाल दा, बड़ा सजदा तखत अकाल दा। उथे कलंगी ला के बैठ दे, कलंगी ला के बैठ दे। मेरे शेमे शाह सुल्तान कलंगी ला के बैठ दे, कलंगी ला के बैठ दे। बड़ा फबदा तखत अकाल दा, फबदा तखत अकाल दा बड़ा। शान शौकत दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज कलंगी ला के बैठदे, सच्चा पातशाह बन गए। और गुरमुख प्यारियो जदों खबर चंदू तक पहुंची और उस दे कीते हुए पाप चंदू दे जदों अगे आए, गुरमुख प्यारियो कंबण लग पिया भी हुण गुरु साहब ने मैनू नहीं छड्डना। अपने पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी दा बदला लैणगे। जदों ये गल सुनी और जाके जहांगीर कोले झूठियां बना बना के कोलों गल्लां लाइयां, जाके आखन लगा शहनशाह राजा जी जहांगीर नूं भी सिखां दा गुरु छेवां पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह तां एक राजे तरह रह रहे ने, तुहाडी रीस करदे ने। आ गल कही अपने कोलों बना के गल्लां कीतियां, क्योंकि चंदू दी प्लैनिंग ਇਹ ਸੀ भी जिवें गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद कीता है उसे तरह छेवें पातशाह नूं शहीद कीता जावे। ये उस दे अंदर विचार चल रहे सन। और गुरमुख प्यारिओ जहांगीर नूं जदों भड़काया, जहांगीर नूं जाके चंदू ने यह गल कीती भी गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जिहड़े छेवें पातशाह वो अपने सीस ते कलंगी सजाउंदे ने, उन्हां नूं प्रसादी हाथी चौर करदा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी चंदोआ ला के ऊपर बैठते ने, तख्त सजाया है। और कहंदे जिहड़े दुनिया दे दुखी लोग ने वो गुरु हरगोबिंद पातशाह कोल जांदे ने। जदों ये गल कीती उस टाइम जहांगीर दा जिहड़ा वजीर सी ओदा नाम वजीर खां सी। कई बारी इतिहास सुनिया तुसी, जिन्हों गजोदड़ दा गुरु अर्जन देव महाराज जी दे समय रोग हो गया सी, ओदे पेट विच पानी भर जांदा सी, बड़ी तकलीफ हुंदी सी। पर जदों उन्हें सुखमनी साहब दी बाणी किसी गुरसिख कोलों सुनी, वो श्री अमृतसर साहब पहुंचिया सी।
फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी दे राई वजीर खां सी जेड़ा, एक वजीर होया जेड़ा सूबा सरहंद होया, एक वजीर खां जेड़ा जहांगीर दा वजीर सी। और गुरमुख प्यारे कोई जोधर दा रोग हुंदा गुरु अर्जन देव महाराज जी दी किरपा नाल ठीक होया। जहांगीर कोले रहिंदा सी और रोज श्री सुखमनी साहब दा जाप करदा सी, नितनेमी सी, सरदालू सी, गुरु घर दा। और कहंदे जहांगीर ने पहला तां जहांगीर दे अंदर ईरखा सी गुरु प्रति। और जदों वजीर खान नूं भेजिया कि जाओ जाके महाराज जी नूं बेनती करो भी आप जी दिल्ली दर्शन दो। और गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी इस गल का मौका भालदे सी, मौका भालदे सी भी दिल्ली जाण दा सानू समा मिले भी असी जहांगीर नाल खुल के गल्लां कर सकीए। और गुरमुख प्यारे चंदू दी प्लैनिंग सी। और वजीर खान दे आखण दे नाल और साईं मियां मीर जी दे कहण दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दिल्ली गए। अनेकां जगह ते हुंदे होए संगतां नूं तारदे होए मजनू दे टिल्ले, दिल्ली मजनू दा टिल्ला, उत्थे पहुंच गए सतगुरु। और जदों उत्थे पहुंचे उत्थे रात कट्टी। सवेरे अमृत वेले बड़ियां सिख संगतां आईयां। इधरों जहांगीर ने वड्डे वड्डे जिहड़े विद्वान सन उन्हां नूं भेजिया भी जाओ तुसी ये गल परख के आउणी है भी जिहड़े छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वो सचमुच गुरु है ने कि एवें ही है, उन्हां नूं परख के आउणा है। और बहुत वड्डे विद्वानां नूं भेजिया। महाराज जी दे नाल सवाल जवाब कीते और महाराज जी ने जवाब दिता, फिर सवालों का जवाब दिता। और गुरमुख प्यारिओ जदों महाराज जी ने जवाब दिता, वो जिहड़े पंडित आए सी उन्हां ने भी गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मत्था टेक दिता भी ये गुरु कोई आम गुरु नहीं, पीरां दा पीर है। जदों जाके जहांगीर नूं सारी वारदात दसी और गुरमुख प्यारिओ जहांगीर भी कहंदे ओदे अंदर गुरु प्रति शरधा जागी, जहांगीर दे अंदर शरधा जागी। और गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी चंदू दी प्लैनिंग सी ये होर तरह दी सी, पर एक कम पुठा पै गया। जहांगीर श्रद्धालु बन गया। जिहड़ा चंदू सी जहांगीर दा जो कि पहरेदार लालो नेड़ता सी जहांगीर दे नाल। और गुरमुख प्यारिओ जहांगीर कोले फिर महाराज धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी गए। जहांगीर ने बड़ा स्वागत किया, महाराज का तख्त लगाया, उच्ची जगह आसन के उपर बिठाया और महाराज जी नाल गल्लां बातां। एक दफा ऐसा वक्त आया गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज और जहांगीर नाल पहरेदार ने, इधर नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल अनेक सिख हन और कहंदे जंगल विच सैर करन गए। बड़ी दूर तक लंघ जाते सन। एक जगह तंबू लगाए। जहांगीर दा और गुरु हरगोबिंद पातशाह दा जिहड़ा तंबू सी नाल नाल दो इकट्ठे तंबू सन। फिर कहंदे एक सिख गुरु दा
ਜਿਹੜਾ ਘਾਹੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਟਕਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤੰਬੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਲੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਘਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਵਾਨ ਤੰਬੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ 1 ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਘਾਹੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹ। सच्चे पातशाह दे करने ने दीदार, झूठियां दी लोड़ कोई ना। सच्चे पातशाह दे करने ने दीदार, झूठियां दी लोड़ कोई ना।
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੱਟਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਸ਼ਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਢੇਡੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੋਲੋ ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਬੜ ਜੋਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਬੜ ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਪੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦੂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਖੇਡੀ ਇੱਕ। ਉਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਜੂਮੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਆਲੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਵਸ ਕਰ ਲੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆਖਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੌਲੀ ਧਾਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਖਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਸਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ, ਧਾਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਆਪ ਪੜੋ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਤ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਾਓ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਓ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਓ ਇਹੀ ਏ, ਇਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਯੋਧਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਹੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਹੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦੂ ਖੜਾ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਵੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਦੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾੜ ਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ
उस टाइम उन्होंने मनां विच शांति आ गई, सुख दे साह आए। और इसने अपने खजाने विचों ना जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी वास्ते 500 रुपया रोजाना का खर्चा भेजना शुरू कर दिता। जहांगीर ने प्यार करता सी, उस टाइम 500 की कीमत बहुत सी, अज तो नहीं। अज तो प्यारे हो स्कूल बच्चे 10 रुपए तो घट पैसा नहीं लेके जाते। उस टाइम 1 रुपये नाल सारा मेला लोग वेख आते थे ठियानी दे नाल। अज का नहीं समा, अज तो टॉफियां बच्चों को कहिए ले लो ना 10 रुपये। उस समय माया की बहुत कीमत सी प्यारे। और 500 रुपया खर्चा बनिया, वो भी महाराज ने ना जेड़े 52 राजे सन उन्हां ते खर्च कर दिते। महाराज रोजाना भी लंगर लाओ, जेलों दे विच उत्थे उत्थे किले दे विच आखदे लंगर लग गए। ये सी चंदू दी चाल। और जदों गुरसिखां नूं पता लग्या भी जिहड़ा चंदू चाल खेड के छेवें पातशाह जी नूं जो कि किले विच कैद कराता है, किले च कैद। और माता गंगा जी फिक्रमंद हो गए, गुरु हरगोबिंद पातशाह दे माता जी। और संगतां बैबलता हो गई भी महाराज दे दर्शन करने ने। और गुरमुख प्यारे भाई गुरदास जी और भाई जेठा जी और भाई प्राणा जी आए गुरु साहब दे कोले, आके बेनती की, महाराज संगतां बिबलता हो रही हैं। महाराज कहंदे जे मैं किले दे विच बैठा होया कैद होया इहदा भी कोई कारण है, घबराओ ना। ये गल छेवें पातशाह जी ने कही। और गुरमुख प्यारिओ कहंदे गुरसिखां ने ना विऔंत बना के, गुरसिखां ने विऔंत बना के जहांगीर नूं शेर बन गया, एक शेर बन के बनोटी शेर बन के जहांगीर नूं डराया, उस दे उपर जाके बैठ गया। और उस टाइम उहदे कन्नां विच इह गल पई भी गुरु साहिब जी नूं कैद चों कढ लै, नहीं तां तेरी मौत अवश्य है। घबरा गया जहांगीर, घबरा गया। गुरमुखो थर थर कंबण लग पिया। फिर कहंदे वजीर खां दे हथ कहंदे किले विच सुनेहा भेजिया भी सच्चे पातशाह महाराज कृपा करो किले विचों बाहर आ जाओ। महाराज जी ने वापस भेज दिता। क्यों भेजिया? क्योंकि 52 राजे सन जेड़े महाराज जी दे तरले करन लग पे, महाराज तुसी जा रहे हो साडे ते कृपा करो। जदों ये गल कीती और महाराज जी ने छेवें पातशाह जी ने वजीर खां नूं आखी भी जहांगीर नूं जाके कह दे कि जेड़े 52 राजे ने ना ये भी कैद चों छड्डे जान, असीं तां बाहर आउणा है। जदों ये गल जाके जहांगीर नूं कही, जहांगीर ने आख्या महाराज बेनती है जिन्ने के राजे तुहाडा पल्ला फड़ के बाहर आ गए उन्ने के आगे बाकी कैद च ही रहणगे, जिन्ने के राजा ने पल्ला फड़ लिया। फिर कहंदे स्पैशल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने 52 कलियां वाला चोला तैयार करवाया, जिहड़ा अज कढ़ाणी विखे पिया है। विच कईयां संगतां ने दर्शन किए होणगे शायद, नहीं तो सर्च मार के देख लियो फेसबुक ते जां व्हाट्सएप ते गूगल ते। और गुरमुख प्यारिओ वो जिहड़ा चोला 52 कलियां वाला राड़ा साहब दे नाल ही कढ़ाणी साहब पिंड है, कढ़ाणी पिंड उत्थे शीशे दे विच जड़िया पिया। मैं 2-4 बार दर्शन करके आया। और गुरमुख प्यारिओ 52 कलियां वाला जिहड़ा चोला सवाया। फिर कहंदे जदों किले दे विचों छेवें पातशाह बाहर आए, फिर कहंदे 52 राजियां ने कलियां पड़ियां महाराज दे चोले दियां। फिर महाराज जी ने 52 राजियां नूं बाहर कढ दिता। वो पहाड़ी राजे सन, पहाड़ी राजे। जदों बाहर कढिया और इधरों जहांगीर बैठा है
जाके पहला माफ़ी मंगी महाराज तो कि मैनू माफ़ कर दिओ। फिर कहंदे साईं मियाँ मीर ने और वजीर खान ने सारी जहांगीर नूं गल दसी। फिर जहांगीर ने कहा महाराज मैं तुहाडे पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करन दे विच मेरा कोई हथ नहीं, ये तो चंदू ने मेरे कोले वधा चढ़ा के गल्लां कीतियां, जिस करके एक काम होया। महाराज मैनू बख्श दो, मैनू माफ़ कर दो। जहांगीर ने माफ़ी मंगी और फिर कहंदे चंदू नूं ते चंदू दे परिवार नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह दे हवाले कर दिता। फिर महाराज जी ने परिवार नूं कुछ नहीं किया, पर गुरमुख प्यारे चंदू नूं बख्शिया भी नहीं। आखो सतनाम। वो चंदू पापी जिन्हें गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद किया, देगां विच वालिया सी, रूह दे विच लपेटिया सी। गुरमुख को के शहीद किया सी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं। तत्ती रेता गर्म रेता गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सीस च पवाई सी उस चंदू ने। महाराज जी कहंदे इनू नहीं बख्शना। फिर कहंदे नाल चंदू नूं बन के श्री अमृतसर साहब की धरती ते लैके गए। फिर कहंदे जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह गए, फिर आ दिन सी उस दिन दा दिवाली दा दिन, बंदी छोड़ दिवस जिन्हों आपां कहने आ। फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जदों हरमंदर साहब की धरती ते गए, फिर कहंदे दीपमाला कीती उथे। दीपमाला दीवाली की रात जिहड़ा शब्द पढ़िया आपां, दीवाली की रात दीवे बालियां। फिर कहंदे जगमग हो गया सारा हरमंदर साहब की धरती। अज भी देख लियो तुसी, गुरमुखो टीवी ते लाइव चलेगा, जगमग होया पिया। और उस टाइम फिर दीपमाला की सारे अमृतसर साहिब विच शहर दे विच ही प्यारिओ दीवे जगाए गए। महाराज दा आउण दा उस टाइम शुक्रिया अदा किया। ये सी दिवाली दा दिहाड़ा। और जिहड़ी दिवाली है सिखां दा दिवाली नाल संबंध नहीं कोई सिखां दा, क्योंकि ये बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं। और दिवाली वाले दिन भगवान रामचंद्र भी वनवास कट के घर वापस आए सन। यह दिवाली का दिन सी। और सिखां दे विच बंदी छोड़ दिवस है जिहड़ा मनाया जाता है। और गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आए, दीपमाला हुई। कहंदे भाई दिता सीगा, दिता नाम विसर गया, ओ सी जिहदी भट्ठी चो रेता गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सीस च पवाया सी। जदों कहंदे चंदू नूं लैके जा रहे ने, छित्तरां दी जुत्तियां दी मार पै रही है, नक च नकेल पाई चंदू दे। और उस टाइम कहंदे गरम गरम रेता उसने लिया के चंदू दे सिर विच पा दिता। और चंदू झीक झकेड़ा मार रहा है, उच्ची उच्ची रो रहा है। और उन्हें पता की गल कही, आखदा चंदू रेता तां तूं गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सीस च भी पवाया सी, मैनू डरावा दे के उन्होंने तो सी भी नहीं सी कीती। आखो सतनाम। उन्हें तो सी भी नहीं सी कीती, तू झकेड़ा मार रहे हैं, उच्ची उच्ची रो रहे हैं। इन्ना गुस्सा आया, कहंदे कड़छा जिहदे नाल रेता पा रहा सी वो ओदे सिर च मारिया ते उत्थे ही प्यारे चंदू दी डेथ हो गई। आखो सतनाम। पापी के मारने को पाप महाबली है। और गुरमुख प्यारिओ पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय। एक गल नोट करियो प्यारिओ, जिहो जिहा बीज बीजांगे ना वड्डना उहो जिहा ही पैना है। जे मक्की बीजीए तो मक्की वड्डनी है, जे कणक बीजीए तो कणक ही वड्डनी है। जे सोचिए भी कणक बीज के हुण मैं जीरी वड्ड लांगा, ये नहीं हो सकता। ये तो फल किते कर्मां दे ने, भोगने पैने ने। भोगै बिन भागै नहीं, कर्म गति बलवान। ये तो भोगने पैने ने जिहड़े बंदे ने कर्म किते ने।
इस करके भाई बंदी छोड़ दा दिवस अज सवेरी सलाह बनी सी भी गुरमत इतिहास दीयां विचारां करिए। इस करके हरिजस कीर्तन होया, जितनियां संगतां ने हाज़री भरी सब संगतां दा धन्नवाद। और बंदी छोड़ दिवस दियां लख लख वधाइयां। होर भाई मैं संगतां नूं बेनती करदा, गुरपुरब आ गया है गुरु नानक पातशाह जी दा, जो कि कल तारण गुरु नानक आया। संसार दे विच बड़ा पाप हो रहा सी, बड़ा पाप, भयानक पाप। साकत मित न रहे हो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण, दीन गवाया भरा भरा दा नहीं सी बनदा। गुरमुख प्यारिओ एक टके पिछे बंदे नूं मार दिंदे सी, ऐसा हालात सी एक टके पिछे। अज भी हालात उही ने, अज भी उही ने। गुरु साहब कृपा ही करन, की नहीं हो रहा। थां थां ते भरूण हत्या। फेसबुक सोशल मीडिया दे विच तुसीं यूज़ करदे हो इंटरनेट, फेसबुक दे देख लो, जम्मी बच्ची नूं कोई कूड़े च सट गया, स्टेशन ते सट गया। भरूण हत्या किन्नियां हो रही, किन्ना पाप हो रहे। नशे फैल गए थां थां ते, मावां दे नौजवान बच्चे मरदे पे ने नशियां करके। हो रहा पाप दुनिया ते, इसे करके तो दुखी आ ना, फिर इसे करके दुखी आ। एक बंदे दी कीती हुई गलती सब नूं भोगनी पैंदी है। जिहड़ी रिश्वत है ना, रिश्वत ही काम खराब कर दी है। एक सैन किया होया ना, एक सैन लखां दी जिंदगी डोब दिंदा, लखां दी जिंदगी। ये जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने किते इदां ही थोड़ा होंदियां ने, ये तां पिछों कोई सहन होया हुंदा है, फिर ये चीज़ां इधर आउंदियां ने। डॉक्टर जिहड़ा पढ़िया लिखिया डॉक्टर, जिन्हें लखां रुपया ला के हॉस्पिटल बनाए, उन्हें 10,000 पिछे चैक किया भी मुंडा है कि कुड़ी है, पेट दे विच ही भरूण हत्या कर देती। ये पाप हो रहा अज, हो रहा पाप। नत्थ पाउण दी लोड़ है, आपां नूं संभलण दी लोड़ है। जिन्ने को प्यारिओ आपां ही समझिए ना, ते समाज सवर जाएगा। अग लगी, अग लगी एक जगह, और कहंदे चीड़ी सी, जिहड़ी चीड़ी वो पानी दी चुंझ भर के अग विच सट्टी जावे, अग विच सट्टी जावे। किसी ने पूछया भी चिड़िए आ तेरे इन्ने क पानी नाल की बनेगा? वो आखण लगी, लगाउण वालियां ने अग लगाई, बुझाउण वालियां दी लिस्ट विच मेरा नाम तां आएगा ना, भी अग बुझाउण दी कोशिश कीती सी। प्यारिओ आपां कोशिश तां कर सकदे हां, लिस्ट विच नाम तां आऊगा, नाम तां आऊगा। इस करके समाज नूं सवारना आप है, गरीब दी हैल्प करनी है जिन्नी हो सकीए। ये अज दियां गल्लां ने, कौड़ियां लगदियां ने जरूर भी बाबा जी इधर बोल रहे ने, पर गल्लां सच ने। किसी गरीब कोई इलाज नहीं करा सकता, उहदा इलाज करा दो। 150 तो दे ही सकते हैं, 150 दे सकते हैं। किसी गरीब कुड़ी का विआह है, बंदा विआह नहीं कर सकता, मजबूर है, एक सूट तो लैके दे ही सकते हैं, उसकी मदद करो प्यारे, गरीब की हैल्प। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा ना, गरीब का मुँह बोलो, गरीब का मुँह गुरु की गोलक, गरीब का मुँह ही गुरु की गोलक है प्यारे। इस करके भलाई दे काम ने जेड़े वो करो। हुण 52 राजियां नूं जे आज़ाद कराया महाराज जी ने, महाराज की कोई रिश्तेदारी सी? रिश्तेदारी तो नहीं सी, 52 राजियां नूं आज़ाद करा। इस करके परोपकारी बनीए प्यारे, परोपकार दे काम करिए। सो मैं बेनती कर रहा सी, ये विचार करांगे आपां। गुरपुरब आ गया कि महाराज जी का विचार करनी है भी गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा उपदेश दिता है। अज थां थां ते कहंदे गुरु घर, गुरु घरां दे विच गुरु नानक पातशाह का गुरपुरब मनाया जा रहा है, पर गुरु नानक की कोई गल नहीं मनदा, केवल गुरपुरब मनाया जा रहा है। इदा कर लो, लंगर ला लो, जलेबा ला लो, ब्रैड कढ़ लो, पकौड़े कढ़ लो, लड़ियां लातियां, सजावट करती, वधिया गल है। अपने गुरु संसार ते आए, जन्म दिहाड़ा, अवतार दिहाड़ा मनाउणा है, पर गुरु नानक की गल भी मननी प्यारे, गल मनण दे नाल ही है।
गुरु नानक की गल मननी पैनी है। ये फिर विचारधारा ने जड़ियाँ आप अगे समा आ गया फिर करांगे प्रभात फेरियां की जी डेट रखनी है वो संगतां नूं 2 दिन पहलां दस्या जाएगा जिहड़ियां प्रभात फेरियां कढणीआं। प्रभात फेरियां दा इत्थे अर्थ हुंदा है भी किसी का जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए। प्रभात मतलब एकांत दा वेला, एकांत दा सुबह, सुबह दा वेला प्रभात फेरी। इहदे अर्थ ने कि मन विच प्रभात फेरी निकल जाए। की पता है इहदा जीवन बदल जे भी मैं अमृत छक ला, मैं गुरु वाला बन जावां। हाँ जिहड़े 4 दिन आए ने मैनू कोई सिक्ख्या मिल जे, मैनू कोई गुरु नानक पातशाह का उपदेश मिल जाए जिहदे करके मेरे जीवन में तब्दीली आ जाए। ये समझ आ जूगी प्यारेओ। हौली 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 चलण दी लोड़ है। भाई गुरदास जी कहते चलत चलत तैसै पै पहुँचै ठिकानो जाए, खोजत खोजत गुर शब्द लवलीन है। इतनी एक अर्ज करदे हैं, बेनती करदे हैं, भुलां गलतियां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज बख्शनहार हैं। जिहड़ी शुरुआत विच धारना पढ़ीए वो धारना पढ़ के फिर आप सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती आनंद साहब जी के जाप हुक्मनामे देगा लैके फिर अपने घरां नूं चाले पाउणे ने। भुलां गलतियां दी खीमा करवा दा घाटा, भुल चुक माफ। बंधन कट दिओ गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़। कट दिओ गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़। मेरे प्यारे तेरा नाम बंदी छोड़ है, वाह 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 वाह, तेरा नाम बंदी छोड़ है मेरे। बंधन कट दिओ गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है। बंधन कट दिओ गुरु जी मेरे, तेरा नाम बंदी छोड़ है। सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक। मुखी उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक राम कली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं
पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया। सब दूत गवारी कह नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो सबना गलां सम रख स्वामी। सो क्यों मनो विसारे, कहे ना साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सदा सिफत सलात तेरी। नाम मन विसावे, नाम जिन के मन। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच्चा। कर सुभाग्य सब गवाजे कला जित कर तारिया। और कर्म पाया खुद जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तह सुख हुआ। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिन। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल।
जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु